महाराज जी, मैंने पुलिस की सेवा में आने से पूर्व श्री रामचरितमानस पर हाथ रखकर कसम ली थी कि जीवन में रिश्वत नहीं लूंगा। अभी तक निर्वहन भी कर रहा हूं, परंतु अनेकों लोग समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुशी से दे रहा है तो लेने में क्या जाता है। हम एक सैनिक है जो समाज की सुरक्षा के लिए हमें सरकार वेतन देती है। खुशी से कोई हमको दे दे तो कोई हम तीर्थ पुरोहित थोड़ी कि कोई खुशी से दे दिया। हम एक सैनिक है। खुशी से वही देगा जो दोषों को छुपाना चाहता है और निर्दोष को फंसाना चाहता है, वही खुशी से देगा। निर्दोष कभी आपको पैसा नहीं देगा, देगा तो दोषी ही देगा। क्यों? आप विचार करके देखो, जब हम निर्दोष हैं तो हम आपको पैसा क्यों देंगे? लेकिन जो दोषी होगा ना, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और वो आपके परिवार में बड़ा कुप्रभाव लाएगा। कभी नहीं। जैसे आप बोले ना, ऐसे एक ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से आपका सत्संग सुना तब से मैं कसम ले लिया हूं कि कभी घूस नहीं लूंगा। और मेरे अधिकारी मेरे ऊपर जोर डालते हैं तो हमका ये वीडियो पड़ जाएगा। आप जैसा बोले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमका सस्पेंड कर दे जाओ। बोले 3 बार हो चुका हूं सस्पेंड। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अब मैं कसम खाता हूं कि आजीवन कभी घूस नहीं लूंगा। तो ऐसे हमारे वंदनीय राज कर्मचारी होते हैं जो ऐसा नियम लेते। जैसे आपने कहा रामचरितमानस पर हाथ रखकर, बहुत धन्य है, जीवन धन्य है। आप अपना जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, यही पूजा है। पर ऐसे लोगों को प्यार बहुत कम मिलता है, क्योंकि संसार में आप जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। आप लोगों को उपहास ज्यादा मिल सकता है, नीचापन दिखाया जा सकता है। आजकल जैसा हवा चल रही हो वैसे बहो, तब तो लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान सम्मान करेगा। और जिसको भगवान प्यार देता है वही वास्तविक प्यार है। ये छल कपट लोग, कपटी लोग प्यार करें तो उससे क्या फायदा? भगवान प्यार करें, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप अच्छे से चलिएगा। कोई खुशी से दे भी तो नहीं लेना है। छोटे अधिकारी जो होते हैं उनको बड़े अधिकारियों से बहुत दबना पड़ता है, और बड़े अधिकारी जैसा आदेश करते हैं और ना चाहते हुए उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन वो बहादुर होते हैं जो स्वयं कभी घूस नहीं लेते, स्वयं कभी अधर्म का पैसा नहीं लेते। धन्यवाद है, ऐसे बहुत से ही होंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं जो धर्म से चलते हैं, कभी घूस नहीं लेते, कभी निर्दोष को दंड नहीं देते और दोषी को बख्शते नहीं। ये बहुत अधिकार, अपने अधिकार के अनुसार चले तो बहुत समाज की सेवा हो सकती है। बहुत दोनों के फल में क्या अंतर होगा? एक नहीं ले रहा, खुशी से दे रहा है, और एक ले रहा है, इसका और इसका क्या होगा? हाँ, जो ले रहा है, अब हम कैसे तुम्हें बताएं? चलो के परिवार के पूरे सदस्यों की फोटो लीजिए और उनके परिवार की जानकारी कीजिए कैसे चल रहे हैं। और जो नहीं ले रहे हैं, आप उनके परिवार की जानकारी कीजिए। परिवार के लिए तो अर्थ लिया जाता है। हम प्रायः देखा है, बड़े बड़े अधिकार के पदों में अगर आपने घूस अधिक ली है तो आपको अंत में रोना पड़ेगा, और अंत में आपको विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अपनी आंखों से सब कुछ नष्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए बहुत होश में रहना चाहिए। घूस, बेईमानी, अधर्म का पैसा परिवार को बहुत हानि पहुंचाता है, और अपने तो जलेंगे ही क्योंकि अपना कर्म है। इसलिए बहुत धन्यवाद है। आप नमक रोटी खाओ, भले साइकिल से चलो, लेकिन जो हमारी सरकार फीस देती है, पेमेंट देती है, उसी से अपना गुजारा करो। अन्य पैसे लेने की कोशिश मत करो, तो आजीवन तुम बादशाह रहोगे, अपने मन के बादशाह रहोगे। तुम्हें कभी अपना मन तुम्हें गिलानी में नहीं लाएगा। तुम्हें रहेगा ठीक है, हम अपने बच्चों की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते, अपने परिवार को वीआईपी नहीं दे सकते भोग सामग्री, लेकिन मैं धर्म से चला हूं। तो ये आपको एक अंदर पुष्टता प्रदान करेंगे, और भगवान आपके सहयोग में रहेंगे, और जिसके सहयोग में भगवान रहते हैं उसका मंगल ही होता है। महाराज जी, इनका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अनैतिकता से अर्जित धन प्राप्त करता हूं, पता होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूं, लेकिन मन संकेत देता कि सब कर रहे हैं, वो तो सही सही चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सब कर रहे हैं तो सब भोग भी तो रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है।
और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की